नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, क्या आप भी जापान घूमना चाहते हो और वो भी बजट में? यानी कि आपके पास कम बजट है, ज़्यादा बजट नहीं है, लग्जूरियस ट्रैवल नहीं कर पाओगे लेकिन बजट में कर पाओगे। सो गाइस, स्वागत करती हूँ आपका इस न्यू वीडियो में और मेरे चैनल सोलो ट्रेल्स पे। अगर आपने अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। इस वीडियो में गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बजट में जापान ट्रैवल कर सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए के अंदर, यानी कि लेस देन 50,000 में कैसे आप जापान एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वो भी एक हफ्ते में, मतलब 6-7 डेज में, ये बजट में जापान कैसे ट्रैवल कर सकते हैं आज मैं बताऊंगी इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले तो ना हम इसमें बात करेंगे कि वीज़ा कितने में लग सकता है, वीज़ा की कॉस्ट क्या है। उसके बाद गाइस, आप कहाँ पे हॉस्टल ले सकते हो या होटल ले सकते हो और कितने तक का आपको पड़ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या-क्या टूरिस्ट प्लेसेस है जहाँ पे आप जा सकते हो। एंट्री कॉस्ट कितनी होती है उन जगहों की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितने की है, अगर कैब करोगे तो कितने का है, और सारा मिलता जुलता मिला के गाइस 50,000 के नीचे में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले बात अगर हम करें वीज़ा की, तो गाइस देखो, वीज़ा में ना मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं है जापान वीज़ा में। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी कि जापान वीज़ा की कॉस्ट कितनी है। इट्स अराउंड लेस देन 2,000 रुपीज़ पर पर्सन फॉर टूरिस्ट वीज़ा। यहाँ पे हम सिर्फ टूरिज्म की बात कर रहे हैं। तो गाइज, सिंगल एंट्री वीज़ा लेस देन 2,000 में लग जाता है, मतलब एम्बेसी की 500 रुपये की फ़ीस हो गई। उसके अलावा आपके वीएफएस के चार्जेस हो गए, या आप आने जाने का खर्चा हो गया, या कोरियर चार्ज अगर आप कोरियर लेते हो तो उसका चार्ज हो गया। तो कुल मिला के 2,000 से कम में वीज़ा लग जाएगा। अब गाइज, वीज़ा अगर आपका पहला वीज़ा है तो थोड़ा और आपको अटेंटिव होके वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। जापान वीज़ा में हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, और वो है कवर लेटर और आइटिनरी। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं कवर लेटर और आइटिनरी की। अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है। हैव अ लुक। विद बेयर मिनिमम कॉस्ट मैं भी कवर लेटर और आइटिनरी बनाती हूँ, चाहे वो जापान वीज़ा हो, शेंगन वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो। इसके अलावा मैं वीज़ा कंसल्टेशन भी देती हूँ। सो अगर आपको लेनी है, अगर आपको मेरी सर्विसेज लेनी है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन solotrailsbyarushi@gmail.com। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है arushi.travel। सो गाइज, ये तो हो गया हमारा वीज़ा। आप नोट कर लो, 2,000 से कम में ही लगेगा, 2,000 मान लो आप, ठीक है। इसके बाद गाइज, हम बात करेंगे होटल की। तो गाइज, अगर तो आप बिल्कुल बजट ट्रैवल और बिल्कुल लो बजट पे जाना पसंद करते हो, या आपको वैसे भी अच्छा लगता है, आप एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत सारे लोगों के साथ आपको अच्छा लगता है रहना, तो आप हॉस्टल बुक कर सकते हैं। सो गाइज, हॉस्टल भी आप मान के चलो, मैंने खुद देखा है जब मैं अपना जापान ट्रिप के लिए होटल वगैरह सर्च कर रही थी, तो हॉस्टल ना पर डे का, मतलब आप मानोगे नहीं, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये में प्री बुकिंग पे, अगर आप 3-4 महीने पहले बुक कर लेते हो। तो गाइज, अगर आपको बहुत पैसे बचाने हैं और आप बड़े कंफर्टेबल हो हॉस्टल में, बेसिकली हॉस्टल क्या, बंक बेड्स होते हैं, और बंक बेड्स के अलावा पॉड्स भी होते हैं। पॉड्स हम सब जानते हैं, जापानीज पॉड्स बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। तो आप अगर उसमें रहना चाहते हो, आप रह सकते हो। 700 रुपीज़ के भी थे। तो मतलब अगर आप हॉस्टल में रहते हो ना, तो 7 दिन की ट्रिप आप लगा लो, 10,000 रुपये में तो आपका हॉस्टल का हो जाएगा। वो अलग बात है, आपको ब्रेकफास्ट हॉस्टल में करना है, उनका ब्रेकफास्ट लेना है। आप चाहो तो अपना बाहर से खरीद के भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो, ग्रॉसरी मार्केट से खरीद के हॉस्टल में खाना बना सकते हो। सो गाइज, ये था हॉस्टल का रेट। इसके अलावा अगर तो आप बिल्कुल लग्जूरियस ट्रैवल करते हो, आपको एक्सपेंसिव चीज़ों का शौक है, एक्सपेंसिव या 5 स्टार होटल में रहना है, आपका बजट भी है, तो फिर उसकी तो कोई वो ही नहीं है। आप करने को 10,000 पर डे का भी कर सकते हो। बट लग्जूरियस के अलावा गाइज, लग्जरी ट्रैवल के अलावा, अगर आप मेरी तरह बजट ट्रैवलर हो, आप इंट्रोवर्ट हो और आपको ना अकेले रहना पसंद है,
मतलब आपका प्राइवेट रूम हो, प्राइवेट बाथरूम हो, शेयर करना आपको पसंद नहीं, जैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप बजट होटल ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर जापान बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है तो वहाँ पे एक्सपेंसिव होटल्स होंगे। होटल हमें जैसे इंडिया में मिल जाता है बजट होटल, वैसे वहाँ पे भी मिल जाता है अगर आप प्री बुक करते हो तो। मैंने अपनी जापान की ट्रिप 4 महीने पहले बुक कर दी थी, मतलब होटल मैंने 4 महीने पहले देख लिया था। तो अगर आप 3-4 महीने पहले देख लेते हो होटल, तो आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट है एगोडा बुकिंग वगैरह, आप इन पे पे लेटर ऑप्शन कर सकते हो। मात्र 3000 to 4000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। प्राइवेट रूम वाला, प्राइवेट बाथरूम वाला। ब्रेकफास्ट इसमें नहीं मिलेगा, ब्रेकफास्ट आपको अलग से लेना पड़ेगा, या फिर आप अपना खुद कैरी कर सकते हो, या बाहर से लेके आप अरेंज कर सकते हो, बाहर रेस्टोरेंट में जा सकते हो, वो आपकी मर्जी। तो मैं यही वाले होटल्स चूज करती हूँ, 3000 से 4000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। और अगर आप बजट होटल देखो 7 दिन का, तो आप मान के चलो 25,000 तक में आपको प्री बुकिंग में मिल जाएगा। मुझे तो इतने में मिला था। और गाइस आप मानोगे नहीं, मुझे आपा होटल मिला था। आपा बहुत फेमस होटल चेन है, APA करके उसका नाम है। बहुत फेमस चेन है होटल्स की जापान में, टोक्यो में। मुझे सेंटर प्लेस पे मिला था, सेंट्रल टोक्यो में। मतलब कुछ चीज़ें तो वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, काफ़ी अप्रोचेबल था, मार्केट अप्रोचेबल थी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मेरे बहुत कम पैसे खर्च हुए, कहीं कहीं जगह तो हुए भी नहीं। तो सेंट्रल प्लेस पे अगर आप होटल बुक करते हो ना, इसका ये फ़ायदा एक ये भी है कि आपका पैसे बच जाएंगे बाकी सारी चीज़ों में। तो गाइज ये हो गया होटल। तो अब आप देख लो, अगर आप हॉस्टल बुक कर रहे हो तो हॉस्टल तो आपका भाई मतलब 10-12 हज़ार में हॉस्टल हो जाएगा 7 दिन का टोटल, और वीज़ा की कॉस्ट मिला लो। पर अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो, आप सोलो ट्रैवलर हो मेरी तरह, या आप अकेले घूमने जाना चाहते हो, तो अकेले बंदे के लिए तो आपको इतना मिल जाएगा 25,000 मिनिमम, आप मान के चलो 6-7 दिन का। 25,000 प्लस वीज़ा कॉस्ट कर लो, हो गए हमारे 27-28 हज़ार। और गाइज ये सारे पैसे ना टैक्स इंक्लूडेड है, इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। बट खैर ये बात अलग है, अगर आप हॉस्टल होटल सीजन में कर रहे हो तो सीजन में क्या होता है, रेट बढ़ जाता है। मैं यूजुअली ऑफ सीजन जाती हूँ, और ऑफ सीजन प्रेफर करती हूँ क्योंकि कंपैरेटिवली रेट भी कम होते हैं, रेट के साथ साथ क्राउड भी कम होता है। अब इसके बाद बात करते हैं गाइस एक्सप्लोर करना जापान। मान लीजिए आप दिल्ली से या कहीं से भी आप टोक्यो जा रहे हो, ठीक है, जापान में। तो वहाँ पे ना मतलब 10-12 तो ऐसी जगहें हैं गाइस जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कितने सारे टेम्पल्स हैं, श्रीन है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कितने गार्डन्स हैं, कितने लेक व्यू पार्क्स हैं जो बहुत ही मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बहुत सुंदर है, मतलब एकदम टूरिस्ट प्लेसेस है देखने के लिए। इनफैक्ट गाइस मैंने ना एक छोटी वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट आर द टॉप प्लेसेस टू विजिट इन टोक्यो, और उसमें से 90% वाली तो बिल्कुल फ्री हैं। मतलब आप यही समझ लो, आपके आधे पैसे तो यहीं पे ही आपके वो हो गए, सेव हो गए। क्योंकि भाई आप अगर हिडन जेम जा रहे हो, कोई हिडन श्रीन है जहाँ पे क्राउड बहुत कम आता है लेकिन बहुत सुंदर जापानीज टेम्पल है, आपको बहुत सारा वहाँ पे नेचर, उनका उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन आप देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। मतलब बस बस वगैरह के पैसे लगेंगे जाने में, लेकिन उस स्पेसिफिक टेम्पल वगैरह का तो बिल्कुल फ्री है। तो गाइज आप उस वीडियो को देखिए जो मैंने बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है, हैव अ लुक। तो ये तो हो गया आपके मतलब आप समझ लो आप टोक्यो टोक्यो ना 2 दिन में आप घूम लोगे फ्री चीज़ों के साथ, तो यहाँ पे भी आपके पैसे बच गए। इसके बाद गाइस अगर आपको कुछ नियर बाय सिटीज़ घूमनी है, हिडन जेम्स घूमने हैं, टोक्यो से आप मतलब आप मान लो 7 दिन की आपकी ट्रिप है और आप बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकते। मान लो टोक्यो से आप ओसाका नहीं जा सकते, पर आपको टोक्यो एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ द टोक्यो में घूमना है, तो गाइज आप कामाकुरा जा सकते हो। इट्स अ बीच सिटी, वहाँ पे 4 बीच हैं और वो पूरा कोस्टल एरिया है। इनफैक्ट वहाँ से माउंट फूजी भी दिखाई देता है अगर क्लाइमेट और वेदर और पॉल्यूशन नहीं है तो, मतलब अच्छा क्लाइमेट है तो आप कामाकुरा जा सकते हो। टोक्यो से कामाकुरा की डायरेक्ट ट्रेन है और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, 500 रुपये में, 500-700 रुपये में आपका आना जाना हो जाता है। और कामाकुरा में तो बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल हैं और बहुत सारी शॉपिंग स्ट्रीट है, जापानीज़ फूड आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो।
तो आप डे ट्रिप लगा लो। डे ट्रिप भी अगर आप घूमते हो या आप चाहो तो आप एक दिन भी आप वहाँ रह सकते हो। मैं डे ट्रिप घूम के आई थी, डे ट्रिप ली थी, मैं सुबह गई थी और मैंने रात को आ गई थी। तो उसमें मेरा ज़्यादा खर्चा नहीं आया। मैं 1-2 टेम्पल मैंने विजिट किए थे, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं थी, 250 रुपये 300 रुपये पर हेड थी। तो वो भी सस्ते में मैं निपट गई थी। और वहाँ पे मैंने कुछ वीगन फूड ट्राई किया था। और उसके बाद मैंने 1-2 सोवेनियर्स खरीदे थे फैमिली फ्रेंड्स के लिए। तो आप समझ लो वो पूरी डे ट्रिप ना, मतलब मेरे ट्रांसपोर्ट के साथ, मेट्रो के साथ, सीधी मेट्रो जाती है, 1.5 घंटे की मेट्रो है, ट्रेन है, वन वे। तो वो आप ले सकते हो और पूरी डे ट्रिप मेरे को 2,000 रुपये में पड़ गई थी। तो गाइज आप मान लो 30,000 रुपीज़ हो गए आपके। अभी वीज़ा मान लो और आप अपना ये डे ट्रिप मान लो और होटल मान लो, अगर बजट ट्रैवल कर रहे हो। मतलब अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो और कम पैसे हो गए। इसके अलावा गाइज आप एक जगह और जा सकते हो, कुछ माउंटेन्स जा सकते हो, माउंट फूजी जा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मैं माउंट फूजी नहीं जा पाई थी। लेकिन आप जा सकते हैं माउंट फूजी। आप माउंट फूजी थर्ड पार्टी ऐप से टिकट ले सकते हो, या फिर आप वहाँ पे शिंजुकू ट्रेन स्टेशन, बहुत वर्ल्ड का बहुत बिजिएस्ट, वर्ल्ड का वन ऑफ द बिजिएस्ट ट्रेन स्टेशन माना जाता है। वहाँ से आप टिकट खरीद सकते हो, आना जाना बुलेट ट्रेन की भी टिकट खरीद सकते हो। टिकट वगैरह आपको पड़ेगी 4-5 हज़ार रुपये की। और वहाँ पे आप फुल डे ट्रिप, आप अपनी सुबह जाके रात को भी आ सकते हो, चाहो तो आप एक दिन भी आप रह सकते हो। बट हम क्योंकि बात कर रहे हैं बजट ट्रैवल की, तो बजट ट्रैवल के हिसाब से भी गाइज अगर आप माउंट फूजी की ट्रिप 5,000 रुपीज़ की लेके चलो तो अभी 35,000 हो गए टोटल। अभी हमारा वीज़ा, हमारा होटल, हमारा एक डे ट्रिप, अब माउंट फूजी भी आप मिला लो तो 35,000 हो गए। एंड येस ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल के हिसाब से तो अभी आपके बस 20-25 हज़ार रुपये खर्च होंगे अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो। सो गाइज लास्टली जहाँ पे पैसे खर्च होते हैं वो होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। देखो, पहले तो अगर आप कैब से जाते हो तो कैब तो मैं बजट ट्रैवलर्स को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि कैब का रेट बहुत ज़्यादा है, आपकी पूरी ट्रिप से भी ज़्यादा आपको कैब का पड़ेगा। मतलब 20 किलोमीटर की वहाँ पे ना 10,000 रुपये चार्जेस हैं कैब के, बहुत एक्सपेंसिव है। मैं तो बिल्कुल भी ना प्रेफर करती हूँ ना। और मेरा क्या है कि मुझे ना बहुत रॉ एक्सप्लोर करना पसंद है। तो मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप अगर दूसरी कंट्री जा रहे हो तो उनके कल्चर को देखिए, अच्छे से एक्सप्लोर करिए। तो कैब में मत जाओ। वैसे भी बजट ट्रैवलर हो ही तो कैब में तो कतई मत जाओ। आप जाओ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, टेक अ ट्रेन, टेक अ बस। बहुत महंगा नहीं है। आप समझ लो वन वे आपको पड़ेगा, अगर मैं बिल्कुल थोड़ा वो भी करके चलूँ तो 200 रुपये आप मान लो, 150 से 200 डिस्टेंस और इन सब के हिसाब से। तो हम एक एवरेज लगाते हैं, वन वे 200 रुपये। तो आप गाइज देखो, आप 3-4 बार मेट्रो या बस से ही जाओगे, है ना? तो आप 1,000 रुपीज़ मान लो, वन पर्सन के 1,000 रुपीज़ फॉर योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्योंकि अगर आप सेंट्रल प्लेस में होटल ले रहे हो तो कुछ चीज़ें तो आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे कवर हो गई, बाकी के लिए आपको मेट्रो की ज़रूरत है, बाकी के लिए आपको बस की ज़रूरत है। तो इसमें आप अपना कैब, आई मीन आप 200 रुपये पर डे के, मतलब 200 रुपये पर टिकट के हिसाब से लगा लो, तो 1,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगा लो। तो अगर आप 6-7 दिन भी आप कर रहे हो उसमें, तो 7,000 रुपीज़ फॉर योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। या फिर मैं बोलूँगी आप 10,000 ले लो, आप ज़्यादा ले लो। तो गाइज अभी हमने 35,000 का बजट कैलकुलेट किया था। फिर से मैं बोलूँगी, वीज़ा, योर होटल, योर डे ट्रिप, देन योर डे ट्रिप टू माउंट फूजी, कामापुरा वाली डे ट्रिप थी, और उसके बाद हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 10,000 मिला लो, तो ये हो गया 45,000। यानी कि हमारी मोटा मोटा जो हमारा ट्रिप का बजट है 50,000 रुपीज़ से कम में हो गया, 45,000 रुपीज़। एंड येट अगेन, अगर आप होटल की जगह हॉस्टल लेते हो, हॉस्टल में तो फिर आपके अभी 30,000 रुपीज़ लगेंगे, 45,000 नहीं लगेंगे। 45,000 उनके लगेंगे जो मेरे जैसे बजट ट्रैवल है, जिन्हें अकेले रहना पसंद है, अपना प्राइवेट रूम चाहिए। बट अगर आप हॉस्टल में रह सकते हो देन व्हाई नॉट, गो अहेड, आपके तो और भी सस्ता पड़ेगा आपको। सो गाइज ये तो था हमारा लेस देन 50,000 का जापान बजट ट्रैवल।
ये मतलब बिल्कुल मैंने आपको एग्जैक्ट और मोटा मोटा कॉस्ट बताई है। इसके अलावा एयर टिकट्स की अगर हम बात करें तो इसमें मैं एयर टिकट्स इंक्लूड नहीं कर रही, क्योंकि ना गाइस एयर टिकट क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। मतलब कोई बिजनेस ट्रैवल करता है, मतलब बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है, किसी के पास क्रेडिट कार्ड्स के डिस्काउंट रहते हैं, किसी के पास पॉइंट्स रहते हैं, किसी के पास इकोनॉमी की सस्ती टिकट्स होती है। तो वो सबका अलग अलग होता है, इसलिए एयर टिकट मैं इसमें नहीं जोड़ूंगी। आपकी अपनी प्रेफर्ड एयरलाइंस भी होती है, तो आप वाया वाया भी जाते हैं। मान लीजिए अगर आप दिल्ली से नहीं जाते, आप साउथ से जाते हैं, आप महाराष्ट्र साइड से आते हैं, तो सबकी टिकट के रेट अलग अलग होते हैं। इसमें हम एयर टिकट्स नहीं इंक्लूड करेंगे इस बजट में। और इसके अलावा गाइज शॉपिंग, शॉपिंग भी सबकी अपनी अपनी होती है। मेरे जैसे लोग बस सोवेनियर खरीदते हैं, या फिर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है जो चीज़ हमें इंडिया में नहीं मिलती, कुछ हमारे घर से रिलेटेड, या कुछ कपड़े वगैरह एक आधी चीज़ कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, या समथिंग रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स जो इंडिया में उतने अच्छे हमें लगता है नहीं मिलते, तो वो सबका अपना अपना बजट होता है। शॉपिंग को तो भाई आप 10,000 की शॉपिंग कर लो, 1,000 रुपये की शॉपिंग कर लो, या फिर 1,00,000 रुपए की शॉपिंग कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो शॉपिंग भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा गाइस खाना, हम खाना भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि खाने की भी सबकी अपनी चॉइस होती है। आप अगर बिल्कुल ही बजट ट्रैवलर हो मेरी तरह, तो भाई मैं तो रेडी टू ईट लेती हूँ। रेडी टू ईट मेरा 1,000 से 1,500 रुपये का आ जाता है। मैं इंडिया से ले जाती हूँ चेक इन बैगेज में। और वो भी अगर आप 45,000 में भी अगर 2,000 रुपये रेडी टू ईट का जोड़ लोगे, तो भी 47,000 हो गया, तो भी आप विद इन 50,000 ट्रैवल कर सकते हो। बट अगर आपको रेडी टू ईट नहीं खाना है, आपको बाहर रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करने हैं, तो आप रोज़ रेस्टोरेंट जा सकते हो। जापानीज़ रेस्टोरेंट नॉर्मली एक्सपेंसिव होते हैं, तो 1,000 रुपये पर हेड एक जने का, तो 1 मील 1 डे का लगता ही है, तो वो तो फिर बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो गाइस फूड हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बट अगर आप रेडी टू ईट मेरी तरह लेके जाते हो तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो था कुछ बजट ट्रैवल जापान का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस, क्वेरीज और कमेंट्स हैं, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। You can email me for your visa cover letter and consultancy on solotrailsbyarushi@gmail.com. जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड विश यू गाइज अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर काइंडनेस, एंड फॉर योर योर लाइकिंग्स, योर व्यूज़, योर गुड कमेंट्स। आई होप आप इस कमिंग ईयर में ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें, कि जल्दी जल्दी मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं, और मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊं, बहुत जगह घूमूं, और हम एक साथ ट्रैवल कर पाएँ, एक साथ एक्सप्लोर कर पाएँ।